चलिए, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं या क्रमागत संख्याओं के आगे की सीरीज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल हमने क्या क्या बताया था, शायद 1 2 3 ना करके 10 1 से 5, और उसके बाद कौन वाला कटा था वीडियो, वो लास्ट में जो हम समझा रहे थे कौन सा था, जैसे वीडियो कट गया था। लास्ट वाली सवाल याद है कि नहीं? 45 था ना लास्ट में। चलो वो वाली सवाल दोबारा हम देख लेते हैं। तो इधर 5 था, फिर दिख रहा है ना, 5 था, फिर 10, फिर 5 5 गैप करो, 15, फिर 25, फिर जल्दी जल्दी 25 के बाद 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, 45 तक करना है। ये क्रमागत संख्याओं का योग करना है। हमने फार्मूला क्या बताया था, ये पहले क्या करना, n बराबर अंतिम संख्या, क्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर यानी संख्याओं का अंतर। ठीक है, और प्लस एक जोड़ देना है। फिर इसके बाद ये जब सॉल्व हो जाए तो आपको योग वाला सॉल्व करना। कौन वाला? योग वाले में क्या है, अंतिम संख्या, चाहे इसको पहले लिखो चाहे वो लिखो, ठीक है, प्लस, क्योंकि जुड़ेगा ही। प्रथम संख्या क्या, ब्रैकेट में, उसके बटे 2 गुणे n, समझे ना? तो चलिए अब n की वैल्यू पहले निकालते। किसकी? अंतिम संख्या कौन सी है इसमें? 45। प्रथम संख्या 5, बटे 2, 2 का अंतर, 10 में से 5 घटाओ, 5 का अंतर, कितने का? 5 का, और धन एक जोड़ना है ना, सूत्र में है ना, एक जोड़ोगे। तो चलिए 45 में से 5 घटाओगे तो 40, डायरेक्ट कर लेते हैं, बटे 5, धन 1 करते हैं, 5 एकम 2, 5 एकम 5, 4, 5 8 40। अब कितना है, 8 धन 1 बराबर 9। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू बाद में लिखना, n की वैल्यू 9 हो गई ना, मिल गई ना। अब क्या लिखते हैं, चलो अंतिम संख्या में क्या लिखें, इसमें से देख कर लिखना है आपको। 45 धन 5, फिर n की वैल्यू कितनी है? ये 9 है, ये n की वैल्यू है, ये हमने सॉल्व किया है। अब 9 रख देते हैं, बटे 2। 45 और 5 कितना हो जाएगा? 45, 5, हाँ 50 गुणे 9, बटे 2। चलिए 2 एकम 1, 2 कम 2, और 2 दूना, 4, और इधर एक बचा 10, 2 पंचे। 10, ये कैसे कटा समझ पाए कि नहीं? समझे? कटा समझे कि नहीं? जैसे मैंने बोला 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ 5 है ना, तो अब उसको दिमाग में करना है। ठीक है, किसमें? दिमाग में करना है। ठीक, अब यानी देखो, अब ऐसे समझ लो, नहीं भूल जाओगे। ये 50 है, हमने 2 से दिया, 2 दूनी 4, बोला मैंने 1 बचा, उसके बाद 0 ताल लेंगे, 10 और 2 पंचे 10, ऐसे सॉल्व हुआ। समझ पाए कि नहीं? अब इधर कितना है, 25 दिख रहा है कि नहीं? नीचे दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। चलिए 25 गुणे 9, 25 गुणे 2, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 पचे 45 की हासिल बाद में लिख लेना, इधर सॉल्व करो। हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 225।
जिसका भी कल के वीडियो में जब वीडियो कट गया था, जिसका भी 225 आ रहा है उसका क्या है, सही है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इसको इरेज करते हैं। हाँ चलिए अब टफ वाली सवाल करते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक हो गया ना। डस्टर कहाँ इरेज होगा इस पर। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि हमको जो है 20 दो गैप करना है, 22 फिर 2 गैप करो, 24 डॉट 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 30 तक क्रमागत सम संख्याओं यानी संख्याओं का योग चाहिए। क्या 30 तक संख्याओं का योग चाहिए। तब अब कैसे करोगे। अब पहले तो शुरू से था तब हो जा रहा था, लेकिन अब शुरू से नहीं, अब नहीं होगा ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। अब आपको देखो 18 तक अलग निकालना है, उसके बाद इसको अलग निकालना है। आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि आपको 1 से 18 तक पहले इसका निकालोगे। अभी जब हम इसको निकालेंगे तो चलो देखते हैं। ठीक है, पहले इसका निकाल लेते हैं। प्रथम संख्या कितनी है, 20 है ना, और लास्ट संख्या 30 माइनस 20 बटे सार्वंतर कितने का है, 2 का, धन 1। इतनी बात समझे कि नहीं। अब क्या करोगे, अब आपको जो है घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बटे 2 धन 1। 2 1 2, 2 पंचे 10। अब 1 जोड़ दो 5 में, कितना हो जाएगा, 6। कितना, 6 हो गया ना। अब आगे बढ़े। जब ये 6 हो गया, अब चलिए इसको अंतिम संख्या कितनी है, 30 धन प्रथम संख्या 20 और n की वैल्यू 6 बटे 2। जोड़ो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 6 बटे 2। चलो इसको काट देते हैं। 2 1 कम 2 तिहाई 6। अब इसको 50 तिहाई 150। कितना, 150। तो इस तरह से 150 आ गया ना। अब देखो एक बात और समझो, इसमें आपको जैसे हमने बोला था ना 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, वो दूसरा नियम है जिसमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। आप इस नियम के थ्रू करोगे तो आपको एक बार में पूरा सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, हो गया ना सॉल्व। 150 आ गया। ठीक है, अगर इसका वेरिफिकेशन करना चाहो तो आप अलग अलग करके जोड़ सकते हो। ठीक है, अब एक अंतिम और लास्ट में ले चलते हैं। कितना, अंतिम और लास्ट सवाल है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, तब क्या करोगे उसके लिए शुरू करते हैं। पहले इरेज कर दें। चलिए अब हमने 2 सवाल लिख दिया है। ठीक है, कितना, 2 सवाल। ठीक है, अब इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह। अब इसमें उस तरह यानी जैसे 6, ठीक है, 6 के प्रथम 18 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज। इसको संख्याओं के रूप में ना लिख करके ऐसे शब्दों के रूप में लिख दिया गया। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का बोला तो 3 यानी गुणाई करना, 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 15, फिर 18, फिर 24, फिर 30। यानी आपको 30 लिख देना, यानी 10 बार करना ना, 10 बार लिख देना है। ठीक है, इसे कई तरीके हो सकते हैं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर चाहे वैसे कर लो। तो चलिए हम इस तरह ही कर देते हैं, 10 बार कर देते हैं। ठीक है, तो अब n की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, अंतिम संख्या 30 और प्रथम संख्या 3। सारबंदर कितने का है, 3 का है। धन 1 जोड़ते हैं। ठीक है, n की वैल्यू निकाल रहे हैं। घटा दो, 27 हो जाएगा ना। 27 हो गया बटे 3 धन 1। ठीक है, अब 3 1 कम 3 9
अब 9 1 9 9 1 1 10 n की वैल्यू कितनी है? यानी n की वैल्यू 10 मिल गई। कितनी मिल गई? 10। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी वाला सॉल्व कर देते हैं। अंतिम संख्या 30 धन 3 ब्रैकेट में गुणे 10 बटे 2। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा? 33। 30 3 गुणे 10 बटे 2। 2 एक कम 2 पंचे 10 5। अब 3 से 35 में 5 से गुणा कर दो। 3 में 35 से गुणा कर दो। ठीक है, तो चलिए 5 3 15 हासिल 1 5 3 15 1 16। कितना आंसर आ रहा है बताओ? 165। कितना? 165। ये सही है। ठीक है, ये लग जाएगी ना। अब आगे ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो लग गया। ठीक है, अब जैसे इसमें तो 10 आया ना, सुनो पहले, जिसमें 10 आया था तो वो डायरेक्ट जो n की वैल्यू निकालने के बजाय हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जैसे 18 है ना, 18 को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जो पहले सॉल्व कर। चलो 6 को 18 बार गुणा करना। कितनी बार? 18। चलो यहाँ पे 6 करते हैं, फिर 6 दूनी, 12 फिर 18 18 कैसे आ? चलो 18 फिर 18 बार करना। 18 फिर 35 आगे बोलते जाओ, जल्दी जल्दी 36 जल्दी जल्दी 42 आगे। 43 96 60। उसके बाद ऐसे जोड़ते 96 पहुंचो। ठीक है, ठीक है। चलो मान लीजिए आपको टेबल नहीं आ रही ना, तो क्या करो? 18 गुणे यही कर लेते हैं, 18 गुणे 6। ठीक है, 18 6 6 48 हासिल 4। 6 कम 6 4 10। कितना आ रहा है? 108। कितना आ रहा है? 108। इतनी बात समझ में आई? चलो ये 108 यहाँ लिख देते। कितना? 108। चलो अब n की वैल्यू निकालते हैं ना। वैसे तो 18 है, लेकिन अब निकाल दे रहे हैं। ठीक है, चलो अंतिम संख्या कितनी है? 108 प्रथम 6 और बटे अंतर कितने का है? 6 का है। 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा। अब प्लस 1 जोड़ना है। चलो घटाओ, इसमें कितना हो जाएगा? 108 में 6 घटाओगे तो 102। ठीक, बटे 6। चलो भाग देते हैं। 6 कम 6 कम इधर कितना बचा? 10 में 6 घटाओगे 4 42 हुआ ना। 6 संग 42 7 बढ़ जाएगा। वो 17 धन 1 बराबर 18। सुनो पहले, हम जो इतना गुणा भाग कर रहे हैं ना, ये इसमें तो हमारे पास ये 18 है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब n की वैल्यू कितनी है? की वैल्यू 18। चलिए अब जोड़ते हैं। अंतिम संख्या कितनी है इसकी? 108। प्रथम संख्या 6 और गुणे n की वैल्यू की वैल्यू 18 बटे 2। चलो जोड़ो 108 और 6 कितना? 114। हाँ सही है। हाँ और गुणे 18 बटे 2। चलो 2 एक कम 2 9 18 कितना बचा? 114 गुणे 9। चलो पूरा करो। 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 ना। 9 एक कम 9 3 12 की 2 हासिल 1। 9 एक कम 9 9 एक 10 1026। कितना? 1026। जिसका भी 1026 आया होगा उसका सही है। तो ये था आज लास्ट वीडियो। ठीक है,
क्रमागत संख्याओं का योग। अब अगर इसके बाद भी ना समझ में आया तो आप ये वीडियो और इसका पिछला वाला वीडियो रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।